हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल के बी क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में एक वीडियो बना रखी है। तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं, आप लोगों को डिटेल से सब कुछ समझाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी कि जीवन परिचय। तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। और कब हुआ था? 27 मई 1894 ईस्वी को इनका जन्म जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनके पिता का क्या नाम था? पुन्नालाल बख्शी था तथा इनके बाबा का क्या नाम था? उमराव बख्शी था। ये इनके पिता और इनके बाबा दोनों ही साहित्य से प्रेम करते थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। इनकी माता क्या थी? साहित्यिक प्रेमी थी। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण यह विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। जब ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे तभी से इन्होंने कविताएं रचनी प्रारंभ कर दी थी। तो इतना आप लोगों को हमने डिटेल से समझा दिया है। चलिए हम अगले पैराग्राफ पर आते हैं। प्यारे दोस्तों, हम अगले पैराग्राफ पर आ चुके हैं। तो अगला पैराग्राफ है कि बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ किया। जब उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट जो कि बीए का फुल फॉर्म होता है, इन्होंने जब इसे पास किया तभी से इसके बाद से इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। मतलब सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। मतलब जब इन्होंने सरस्वती में अपनी पत्रिका लिखी तो उनकी पत्रिका प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने अन्य जो भी पत्रिकाएं थी उसमें भी उन्होंने रचनाएं लिखनी चालू कर दी थी। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थीं, जिन पर अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इनकी कविताएं क्या होती थी? स्वच्छंदतावादी होती थी, जिन पर अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता था। मतलब वर्ड्सवर्थ क्या थे? एक अंग्रेज कवि थे। इनका जन्म जब हुआ था तब हमारा देश क्या था? गुलाम था। तो उसी समय एक महान कवि हुआ करते थे अंग्रेज जो थे वर्ड्सवर्थ होते थे, जो कि इनकी कविताओं को काफ़ी पसंद किया करते थे। तो बख्शी जी की प्रमुख प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। मतलब बख्शी जी अपनी रचनाओं में निबंध लेखन अत्यधिक लिखा करते थे। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम अगले पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम अगले पैराग्राफ पर आ चुके हैं। अगला पैराग्राफ है कि साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। मतलब बख्शी जी का निधन 1971 ईस्वी को हो गया था। तो इतना आप लोगों को हम डिटेल से इतना समझा दिए हैं। तो चलिए हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी कि बख्शी जी की रचनाएं। तो बख्शी जी की रचनाएं प्रबंध, पारिजात्र, पंचपात्र, साहित्य शिक्षा, पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात्रि, कुछ बिखरे पन्ने आदि हैं। तो इनकी इतनी रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं इनके हैं? तो परिजात है, साहित्य शिक्षा है, पंचपात्र है, पंचरात्र है, नवरात्र है, कुछ बिखरे पन्ने आदि हैं। तो इनकी और भी अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आप लोगों के NCERT के बुक में जो रचनाएं दिए होंगी तो आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने आप लोगों को डिटेल से पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी के जीवन परिचय के बारे में समझा दिया है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।